I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary. We saw our bilateral trade had a spike. We imported oil from Russia. I think we are in the right direction. Agriculture in the field of iron and steel, energy, transport, uh, corridor from Belarus, and then Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan. I think this is a very important corridor. So I think, Your Excellency, all this put together reflects, um, beyond any ray of doubt, a very keen commitment on your part and our part to build our relations. And thank you very much for your invitation to visit your great country. Uh, and I'll be very happy to be there because I have been to your country since ages. I've not been there. So I must go to Moscow and refresh my good old memories of my younger days. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary. दोस्तों, ये तो आप सुन रहे थे इस भिखारी को। इसका काम ही भीख मांगना है। चाहे अमेरिका हो, आईएमएफ हो, चाइना हो, और अब ये मांग रहा है रशिया से भीख। और इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी। आपको याद करवाना चाहूंगा, आसिम मुनीर और ट्रंप की सीक्रेट लंच मीटिंग। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्लानिंग तब ही हो चुकी थी। और आपने सुना भी होगा शहबाज ने क्या कहा। वी आर इंक्रीजिंग ट्रेड विद रशिया, बाइंग ऑयल। और इसी ऑयल डील के कारण ट्रंप ने इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। पर पाकिस्तान रशिया से अपना ऑयल परचेज इंक्रीज कर रहा है। क्या ट्रंप को ये नहीं पता कि पाकिस्तान भी वही कर रहा है? पर पाकिस्तान पर एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों नहीं लगा? तो इसका आंसर है ट्रंप मुनीर की सीक्रेट लंच मीटिंग। आपको क्या लगता है कि ट्रंप इतनी आसानी से पाकिस्तान को छोड़ देगा? नहीं। थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो की एक डील हुई थी पाकिस्तान की एक कंपनी की और ट्रंप के रिलेटिव्स की। जी हाँ, ट्रंप एक ऐसा शख्स है जिससे आप कुछ भी गिफ्ट दे दो और वो बस आप ही के गुण गाएगा। और वही चीज अब वो पाकिस्तान की फेवर में कर रहा है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत की साइड क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि भारत इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया ट्रंप को। और ट्रंप एक छोटे से गिफ्ट का भी भूखा, इतना भूखा बंदा है वो कि उसे आप कुछ भी दे दो और वो अपनी फेवर में कर लो उससे। तो दोस्तों, इस सब के पीछे एक ही मकसद है मुनीर और ट्रम्प का, कि रशिया को भारत से दूर करना। और आपको ये खबर दिखाना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें ट्रंप ने आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान को इसलिए मंजूर करवाई थी कि वो यूक्रेन की हेल्प कर सके आर्म्स में, पटाखों में।
और आज पाकिस्तान वो ही रशिया को कह रहा है कि हम आपसे रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं जैसे आपके इंडिया और रशिया के हैं। तो इस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीक्रेट डील जो हुई थी ट्रम्प और मुनीर की, ये उसमें डिसाइड हो चुका था कि आपको ये करना है, इंडिया और रशिया को अलग करेंगे और आप पाकिस्तान और रशिया पास पास आ जाएंगे। पर थैंक्स टू पीएम मोदी, जिन्होंने हड़बड़ाहट पे कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिस कारण से रशिया और इंडिया के रिलेशन जो हैं वो खराब हो, बल्कि ट्रम्प की वजह से रशिया और इंडिया के रिलेशन और मजबूत हो गए। और जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा अभी। और ये देखो जय और वीरू की दोस्ती। रशिया और भारत ना ही कभी अलग होंगे, ना हुए हैं। और ये क्या मुनीर और ये क्या ट्रम्प, कोई नहीं अलग कर सकता इंडिया को रशिया के साथ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you very much, Excellency President Vladimir Putin, for sparing your precious time for this meeting. And we're meeting after, as you said rightly, after Astana last July. And I can say with a sense of confidence that together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations, particularly in the field of commerce, trade, and last year we saw our bilateral trade had a spike. We imported oil from Russia, and that led to increase in our bilateral trade. Our relations have been on the improve in the last many years, but due to your personal commitment and interest, and I must say that I've been also very keen to strengthen our
bilateral relations, I think we are in the right direction. And after our meeting in Astana, there has been flurry of visits of delegation between the two countries. Your Honorable Deputy Prime Minister visited Islamabad. Russian delegations visited Pakistan. Our delegations have been there in the last 1 year. Recently, Mr. Fatmi has been there and Mr. Harun Akhtar have been there, and we have signed protocols in terms of how to promote our cooperation in the field of agriculture, in the field of iron and steel, energy, transport, uh, corridor from Belarus, and then Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan. I think this is a very important corridor. So I think, Your Excellency, all this put together reflects, beyond any ray of doubt, a very keen commitment on your part and our part to build our relations. And thank you very much for your invitation to visit your great country. And I'll be very happy to be there because I have been to your country since ages. I've not been there. So I must go to Moscow and refresh my good old memories of my younger days. Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say, that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely.